पदवी दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि किसी के प्रभाव में आकर उसे संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी का भाव हो। व्यंग करते हुए उन्होंने कहा कि हम खुद आज तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। महाकुंभ का भव्य समागम चल रहा है। इस भव्य समागम में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज पहुंचे। महाराज जी, इस भव्य समागम में हर जगह केवल महाकुंभ की चर्चा हो रही है। आप बताइए, इस महाकुंभ की चर्चा होना कितना विशेष था और क्या क्या विशेषताएं इससे बाहर निकल कर जाएगी? जितना हिंदुस्तान कहने के लिए हिंदुओं का होना जरूरी है, जितना प्रकाश के लिए उजाले का होना जरूरी है, जितना अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, वैसे ही वर्तमान में सनातनी परंपरा का परचम पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए महाकुंभ की चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन चर्चा तो कहीं अलग अलग जगह पर हो रही है। कहीं पर वायरल लोगों की चर्चा हो रही है, कहीं पर विरोधी चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है। ये दो चर्चाएं ज्यादा निकल कर सामने आ रही है। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु ढोर के ढोर। तो ये सब प्रकार के लोग आते हैं और सब प्रकार की चर्चाएं होती हैं। ये इसीलिए तो महाकुंभ है, जहां सबका समावेश हो सके। संगम का मतलब क्या? जिसमें सब एक हो जाएं, समत्व हो जाएं, एकत्व हो जाएं, यही संगम है। तो अगर वायरल वालों की चर्चा हो रही या फिर व्यवस्था पर चर्चा हो रही तो ठीक हो रही, कम से कम इस बहाने वो संगम की बात तो कर रहे हैं, उनके अपवित्र मुंह से पवित्र बातें तो निकल रही हैं, इससे भी उनका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाए। अभी अखिलेश यादव भी आज आए हुए हैं और वो डायरेक्ट जा रहे हैं पुष्पांजलि करने, क्योंकि उनके पिताजी की मूर्ति लगाई गई है। इससे पहले वो जब स्नान करने हरिद्वार गए थे, तब भी वो लगातार कह रहे थे कि महाकुंभ में किसी तरीके की व्यवस्था नहीं। वो खुद आ गए इस महाकुंभ में। राजनीति पर हम कोई बयान नहीं देते हैं, हमारा रास्ता थोड़ा अलग है। हम अध्यात्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। विरोध लेकिन उनकी तरफ से ज्यादा किया जा रहा है। इसमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। विरोध किसी के करने से सनातनी परंपरा को कोई फर्क नहीं पड़ना है। और रावण राम जी का विरोध करता रहा तो क्या खाक राम जी का हुआ? उल्टी जय जयकार राम जी की हुई है। तो रावण समझे हम उनको? बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी सोच है। बिल्कुल। लेकिन महाराज जी, अब मौनी अमावस्या का स्नान है, बहुत ही वृहद तैयारी की गई है। हर तरीके से तैयारियों का जायजा भी लगातार लिया जा रहा है। आप बताइए, मौनी अमावस्या का स्नान संगम के लिए हर कोई जा रहा है, क्या जरूरी है कि संगम में ही केवल स्नान किया जाए या हर जगह कर तो सभी जगह सकते, फिर तो घर पे भी आप कर सकते हैं। घर पे भी गंगा यमुना चैव गोदावरी इसी में मंत्र बोल करके आप प्रकट कर सकते हैं। फिर आने की क्या जरूरत है? स्नान की महत्वता का, पर्व का, स्थान का बहुत महत्व है। अब जो सांप बाहर पकड़ा जाता है वो पीटा जाता है, जो सांप शिवलिंग पर मिलता है वो पूजा जाता है। अच्छा, कहीं पर हमने चर्चा सुनी थी कि सनातन बोर्ड बनाने की बात जो लगातार चल रही है, उसका नाम भी बदला जा रहा है। सनातन संरक्षण परिषद, कुछ साधु संतों ने नाम रखा है कि सनातन संरक्षण परिषद नाम रखे और इसी नाम को लेकर आगे बढ़ा जाए और सनातन बोर्ड बने। तो क्या ये नाम आपको एक्सेप्ट है? हाँ, बेझिझक जो भी सनातन के हित में कार्यों पर हम एक बात इसके ऊपर और बोलना चाहते हैं। अगर देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो हमें इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये लगता है। और हिंदू राष्ट्र सर्वोत्तम एक विकल्प है इस देश की सनातनीय परंपरा, हिंदुत्व और हिंदुस्तान को बचाने का। क्योंकि बैंक अपने बाप का होगा तो एटीएम की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि इतना बड़ा सनातन बोर्ड का गठन करने के लिए तैयारी चल रही है, धर्म संसद चलाई जा रही है, आप भी धर्म संसद में प्रतिभाग लेंगे, मुद्दे उठाएंगे। लेकिन हमने देखा है इस महाकुंभ में एक धर्म संसद नहीं, कई धर्म संसद चल रही। क्या ये सारे लोग एक साथ धर्म संसद नहीं कर सकते? सब लोग एक साथ कर सकते हैं, पर इतनी व्यवस्था बनाना, उसमें इतने लोगों के उद्बोधन, विचार ले लेना, इसलिए एक एक करके विचारों पर मंथन हो रहा है। फिर इसका समायोग जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे प्रबुद्ध जन हैं, जो इस सनातन परंपरा के शीर्षस्थ स्थान पर विराजमान है, वो सभी का निचोड़ निकाल करके घोषणा करेंगे। तो मतलब निचोड़ वाली जो धर्म संसद है वो आपकी है? ऐसा नहीं हम कह सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम शीर्षस्थ पे भी नहीं है। हमारे शंकराचार्य हैं, जगत गुरु भगवान है। इस देश में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं, हम तो एक छोटे से साधारण से सिपाही हैं सनातन के। इस बार के महाकुंभ में सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा कि नहीं? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि इस बार होना चाहिए या नहीं? हमारा थोड़ा सा जीना का उद्देश्य बहुत अलग है। हम मांग पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, बना लेंगे। हम करके दिखाने पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हम ये माने कि इस बार सनातन बोर्ड बनकर रहेगा? ऐसी कोई हमारी घोषणा नहीं है। जिस दिन करेंगे तो हम करके बताएंगे, फिर आपको इंटरव्यू देंगे। बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो इस बार चर्चाएं बहुत ज़्यादा होंगी और चर्चाओं के साथ इस बार सनातन बोर्ड गठन के लिए भी कार्य किया जाएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत पहुंचे इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति भवन में भव्य भोज का आयोजन किया गया। इस भोज में इंडोनेशिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने बॉलीवुड सॉन्ग कुछ कुछ होता है गाया। इस गाने को गाकर इंडोनेशियाई डेलीगेशन ने पूरी महफिल लूट ली। उनके गाने को सुनकर भवन में मौजूद हर कोई झूमने लगा।